हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम दशमलव संख्याओं पर चर्चा करेंगे। तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो बच्चों, दशमलव संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी और दशमलव संख्याओं का प्रयोग कहाँ कहाँ पर है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानें दशमलव संख्याएं क्या हैं। तो जैसे हमें किसी भी भिन्न को एक से कम में लिखना होता है, जैसे हम क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। ठीक है, 0.5 ये क्या है, 0.5 इसे पढ़ेंगे और इसे भिन्न में हम 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 है क्या, ये 1/2 जो है 1 से कम है। तो 1 से कम की संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव भिन्न का प्रयोग करते हैं। जब संख्याएं हमारी छोटी होती हैं, जैसे हमने 1/3 लिखा, 1/4 लिखा या 2/5 लिखा। ठीक है, अब इसे मान में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे आप रुपए पैसे लिखते हैं, रुपए पैसे को भी दशमलव में व्यक्त किया जाता है। किलोमीटर मीटर को भी दशमलव में व्यक्त करते हैं। तो दशमलव का प्रयोग बहुत सा है। तो सबसे पहले दशमलव संख्याएं क्या हैं। तो संख्या प्रणाली में दशमलव का उपयोग किसी पूर्ण संख्या के एक भाग को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे आप 1, 2, 3, 4 जो भी संख्याएं पढ़ते हैं, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये पूर्ण है, इनका कोई भाग नहीं दिख रहा है, यानी कि ये संख्याएं क्या हैं, पूर्ण रूप में है। अब इनके भाग को व्यक्त करना है, जैसे हमने 2 और आधा लिखना है, 2 सही 1/2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2.5, 2.5 लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो दशमलव आ गया, इसका मतलब क्या है। और कभी कभी क्या होता है, दशमलव के बाद 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, कितने भी शून्य लगे होते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, तो 2.5, 2.50, 2.500, ये सभी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लें कि दशमलव के बाद के जो अंक हैं उन्हें हम कहते क्या हैं। तो दशमलव के बाद जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, दशमलव संख्या को हम बांटते हैं। कोई एक संख्या हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 15.356। ठीक है, ये हमारी संख्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 भाग है, एक भाग तो ये वाला है, एक भाग ये वाला है, और एक जो है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दशमलव बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम दशमलव बिंदु कहेंगे। और ये जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक भाग कहते हैं। इस भाग को हम पूर्णांक भाग कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहेंगे तो होल पार्ट कहेंगे। ये होल पार्ट है। और ये वाला जो भाग है, ये क्या है, भिन्नात्मक भाग है, भिन्नात्मक भाग। इसे अगर इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये दशमलव संख्याओं के भाग हैं। तो ये जो दशमलव के आगे वाला भाग होता है, जो बाईं ओर होता है, इसे हम पूर्णांक भाग कहते हैं। और दशमलव के जो बाद का भाग है, इसे हम भिन्नात्मक भाग या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। और बीच में एक जो बिंदु लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे दशमलव बिंदु। अब इन भागों के स्थान को स्थानीय मान के रूप में हम कैसे समझेंगे, आइए इसे भी देखें।
बच्चों यही हमने संख्या ली है, इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? जैसे ये वाला है सबसे लास्ट का अंक, इसके बाद का अंक और इसके बाद का अंक, और ये जो है आपके पूर्णांक भाग है, ठीक है। इनके स्थानीय मान अलग रूप से निकलेंगे और दशमलव के बाद जो होंगे इनके हम अलग से निकालेंगे। अब इन भाग को कहते क्या हैं? जैसे ये वाला भाग है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? तो दशमलव के जो ठीक बाद की संख्या होती है इसे हम दशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? दशांश। यानी ये 1 का 10वां भाग होता है, या इसे हम भिन्न में 1/10 लिखते हैं। दूसरा भाग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? शतांश कहते हैं। और अगर इसे भिन्न में लिखेंगे तो 1/100 लिखेंगे। और इसके बाद जो भिन्न आता है उसे हम क्या कहते हैं? सहस्त्रांश। सहस्त्रांश ये 1/1000 के बराबर होगा। ऐसे ही ये क्रम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है सहस्त्रांश, आपका जो 6 है ये सहस्त्रांक वाले स्थान पर है, जो 5 है वो शतांश वाले स्थान पर है और 3 जो है वो दशांश वाले स्थान पर है। तो जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 1/1000, यानी इसे हम क्या लिखेंगे? 6/1000। अगर इसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.006 हो जाएगा, 006। दूसरा जो है ये वाला, इसे हम अगर दशमलव में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 5/100, ठीक है। 5 × 1/100, 5/100 हो जाएगा। दशमलव में लिखेंगे 0.05। और जो लास्ट वाला है ये क्या हो जाएगा? ये 3 × 1/10 हो जाएगा, यानी कि ये 0.3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसे तो आप जान रहे हैं दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 1 × 10 बराबर 10 हो गया। और इसका स्थानीय मान 5 × 1 इकाई के स्थान पर है तो ये 5 हो जाएगा। अब इन सब को आप मिलाएंगे, यानी कि 10 + 5 + 0.3 + 0.05 + 0.006। तो ये जो संख्या हमने लिखी थी 15.356, इसी का विस्तारित रूप ये है, ठीक है। अब इनको जोड़ लेने पर हमें क्या मिलेगा? यही संख्या मिल जाएगी जो हमने पहले दी थी, और इसे ही हम कहेंगे कि ये जो है इस संख्या का विस्तारित रूप है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आइए कुछ और जानते हैं दशमलव के बारे में। तो इसके बाद है दशमलव को पढ़ने का तरीका। किसी भी दशमलव संख्या को हम पढ़ेंगे कैसे? जैसे हमने एक संख्या ले ली 125.678, ठीक है। तो ये तो आपको दिखाई पड़ रहा दशमलव के पहले वाला भाग क्या है? पूर्णांक भाग है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 125, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम क्या पढ़ेंगे? 125। और दशमलव के बाद वाली संख्या को हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद का जो भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? भिन्नात्मक भाग, ठीक है। तो भिन्नात्मक भाग को हम क्या करेंगे? एक एक अंक लेकर के पढ़ेंगे। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 125.678, ठीक है। अब इसे अगर शब्दों में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 125 दशमलव 678, ये तरीका इसे पढ़ने का है।
125.678। अगर पूर्णांक भाग शून्य हो जाए और दशमलव भाग में यानी कि जो आपका भिन्नात्मक भाग है इस तरीके से दिया हो, बीच में एक शून्य दिया हो, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अब इसे आप क्या पढ़ेंगे? 0.0250, ठीक है, या इंग्लिश में 0.0250। इस तरीके से सभी भिन्नों को आप आसानी से पढ़ लेंगे। अब आइए जानते हैं कि दशमलव संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो बच्चों ये आपको पता है कि दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो 0 और 1 के बीच में होती हैं। जैसे हमें 0.1, 0.2, 0.3 ये सब लेना है। तो ये संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं 0 से बड़ी हैं लेकिन 1 से छोटी हैं। तो यदि हमारी संख्या रेखा इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, स्टार्टिंग हमने 0 कर लिया और यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। अब इन संख्याओं को जो कि दशांश वाले स्थान पर हैं, यानी दशांश वाले स्थान की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें 0 से 1 के बीच को क्या करना पड़ेगा? 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 10 भागों में बांट लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ये पहला। दूसरा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रम से बिंदु लिखते जाएंगे। ये बिंदु जो है 0.1 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा बिंदु 0.2 को, तीसरा बिंदु जो है 0.3 को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद क्या मिलेगा? 0.4, यहाँ आपको मिल जाएगा 0.5, यहाँ मिल जाएगा 0.6, ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.8 और ये वाला हो गया 0.9। इसके बाद क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी दशमलव संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें क्या करना है? 0.05 को प्रदर्शित करना है। तो ये क्या है? दशमलव के बाद 2 अंकों तक संख्या है, ठीक है। दशमलव के बाद पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया। तो इसका मतलब हमें कहाँ तक चलना है? शतांश तक चलना है। तो हम 0 और 1 के बीच की भाग को 100 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 100 बराबर भाग तो हम यहाँ बना के दिखा नहीं सकते। एक कल्पना आप कर सकते हैं कि हम 0 से 1 के बीच के भाग को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं और बांटने के बाद क्या करेंगे? उसमें से जो 5वां स्थान होगा वो 0.05 को प्रदर्शित करेगा। जो पहला भाग होगा वो 0.01, फिर दूसरा भाग 0.02, ऐसे ही 0.03, 0.04 और इसके बाद 5वां भाग में क्या मिलेगा? 0.05। और 100 भाग तक जाते जाते 0 से 1 के बीच के 100 भागों को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रहा कि हम दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। आइए अब दशमलव के बारे में कुछ और जानते हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे। दशमलव संख्याओं की तुलना। तो जैसे 2 दशमलव संख्याएं दी गई हैं, एक मान लीजिए 7.35 दिया गया है और दूसरी दी गई 7.45, ठीक है। तो कौन बड़ी है? इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्णांक भाग की तुलना कर लेते हैं। पूर्णांक भाग यदि बराबर है तब हम आगे बढ़ेंगे
ये दशांश वाले भाग में। अब दशांश में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 4, तो कौन बड़ा होता है 3 या 4? 4 बड़ा होता है। तो जब 4 बड़ा हो गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी यदि पूर्णांक भाग बराबर है दो दशमलव संख्याओं के, तो जिनका दशांश भाग बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से मान लीजिए यदि दशांश भी बराबर है, कोई और संख्या ले लेते हैं 2.38 हमने ले लिया, और इसके बाद दूसरा ले लिया हमने 2.39। तो अब यहाँ दशांश भी बराबर हो गया, तो हमें क्या करना है, शतांश वाले भाग को चेक करना है। शतांश में आप देख रहे हैं यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 9। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। इसका मतलब ये भिन्न इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार सहस्त्रांश वाले भाग को भी तुलना कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, यदि पूर्णांक भाग में ही बड़ा छोटा आपको दिख गया, जैसे मान लीजिए 3.45 है और यहाँ पर 5.45 है, तब तो आप तुरंत तुलना कर लेंगे। पूर्णांक भाग जिसका बड़ा है वो संख्या क्या है, बड़ी है। और दशमलव भाग भले ही समान हो, लेकिन पूर्णांक भाग यदि बड़ा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस तरह से दशमलव संख्याओं की तुलना आप आसानी से कर लेंगे। अब आइए हम आरोही और अवरोही क्रम समझते हैं। बच्चों, दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम या आरोही क्रम एक ही चीज़ है। तो जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, वैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद उनसे बड़ी संख्याओं को आगे हम लिखते जाएंगे। जैसे हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 0.25, 0.023, 1.25, 0.350। ठीक है, अभी मान लीजिए 4 ही संख्याएं हम ले रहे हैं। अब इन संख्याओं में हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इन संख्याओं के पूर्णांक भाग को चेक करेंगे। पूर्णांक 0, पूर्णांक 0, पूर्णांक 1 और पूर्णांक 1। तो पूर्णांक 0 यहाँ पर, अब ये संख्या देख रहे हैं आप, इसमें पूर्णांक 1 हो गया और बाकी का पूर्णांक क्या है, 0 है। तो पूर्णांक 1 वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ये संख्या जो होगी सबसे बड़ी, यानी चौथे नंबर पे आएगी। 4 संख्याएं हैं, चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या आएगी, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब दशांश भाग को देखिए, दशांश में यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 3। तो आपका 2, 0 और 3 में सबसे छोटा कौन सा है, 0 वाला है। तो ये आपका जो है 0 वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। इसका नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर 2 वाले का हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरे नंबर पे हो गया। तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें मिल गई। तो आप कैसे लिखेंगे आरोही क्रम, 0.023। अब ये छोटा है, किससे छोटा है, सेकंड वाले से। सेकंड वाला क्या है, 0.25। इसके बाद थर्ड वाला क्या है, 0.350 और लास्ट में आपको क्या लिखना है, 1.25। ये हो गया आरोही क्रम। अब इसी को अगर अवरोही क्रम में लिखना हो, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घटते हुए क्रम में। ठीक, यानी संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे। ये 1.25 जो है सबसे आगे हो जाएगा और चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। अब हम ये चिन्ह लगाएंगे। इससे छोटा क्या है, 0.350। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, 0.25 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 0.023 आएगा। ठीक है, इस तरह से इन्हीं संख्याओं को हमने आरोही क्रम में देख लिया। ये रहा आरोही क्रम, और जो दूसरा वाला क्रम है ये क्या है, अवरोही क्रम है।
तो बच्चों आप जान गए कि हम दशमलव संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आइए दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव का योग जानेंगे, ठीक है। अब इसमें कई तरह की संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए हमें जोड़ करना है, दिया गया है 0.025 प्लस 1.35 प्लस 0.008 प्लस 0.2, ठीक है। अब ये संख्याएं दी गई हैं और हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि इन संख्याओं को क्रम से लिखेंगे, यानी कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे आपका 0.025 है, ठीक है। इसके बाद 1.35 है, पॉइंट के पहले क्या है 1, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 1 हो गया। और इसके बाद 35 और तीसरा वाला है 0.008, तो 0.008 और लास्ट में है 0.2, तो 0.2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, या 8 को इधर लिख देंगे, है ना। स्थान आप बदल देंगे तो मान में परिवर्तन आ जाएगा। अब जो जगहें खाली हैं बीच में, इनको आप शून्य से भर सकते हैं, ठीक है, शून्य से भर सकते हैं। अब इनका योगफल आपको कर लेना है। तो जैसे आप जोड़ते थे वैसे ही जोड़ेंगे। 5 और 8 13, हासिल 1 हो गया। 1 और 2 3, 3 और 5 8। फिर यहाँ जोड़ेंगे 3 और 2 5। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर केवल 1 है, तो इसका योगफल क्या आ गया 1.583। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का योग आप कर लेंगे। अब यदि हमें अंतर करना हो तो कैसे करेंगे, इसे भी देखें। दशमलव संख्याओं का घटाना। दशमलव संख्याओं को कैसे घटाएंगे, जैसे हमें मिल गया 2.35 में से घटाना है हमें 1.007, ठीक है। तो हम कैसे घटाएंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, संख्या को इस रूप में लिख लेंगे और ध्यान यह देना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, इसके बाद क्या है 007, ठीक है। इन्हें अब घटाना है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये दशांश, ये शतांश, और इसमें दशांश, शतांश और सहस्त्रांश तीनों दिए गए हैं। अब इसको हम किस में से घटाएंगे, तो यह स्थान खाली है, आप क्या करेंगे, इसे शून्य से भर लेंगे। अब उसी प्रकार से जैसे आप घटाते थे वैसे ही घटा लेंगे। शून्य में 7 घटेगा नहीं, तो अपने पड़ोसी से क्या करेगा, ये उधार लेगा। 5 इसको उधार दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10, ठीक है। ये अब 0 नहीं है, अब 10 है, और ये क्या हो गया 4 हो गया। 10 में से 7 आपने घटाया तो क्या मिल गया 3, और 4 में से कुछ नहीं घटाना है, 4 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, और दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिला, 1 मिला। इस तरीके से 1.343 मिल गया आपको। तो ये हो गया दशमलव का घटाना। कभी कभी पूर्णांक में से घटाने को दे दिया जाता है, जैसे कि 2 - 0.75 घटाना है। अब बच्चे परेशान हो गए, सर इसमें दशमलव तो दिया नहीं गया है और इसमें दशमलव दिया गया है, कैसे घटाएंगे। तो 2 को हम 2.00 लिख सकते हैं। कितने स्थान तक लिखेंगे, जितना स्थान दूसरी संख्या में दिया गया है। अब दूसरी संख्या को इसके नीचे लिख लीजिए 0.75 और आप माइनस करके देखिए। फिर से वही, अब यहाँ शून्य में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इससे उधार मिलेगा। इससे इसको उधार मिला, ये 10 हो गया, इसने इसको दिया, ये 10 हो गया। अब ये क्या हो गया 9 हो गया। इसने उधार दिया था, ये क्या हो गया 1। अब 10 - 5 क्या हो गया 5, 9 - 7 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिए, और 1 - 0 क्या हो गया 1। तो यहाँ आपको क्या मिला 1.25।
तो ये हो गया बच्चों दशमलव का घटाना। और आइए अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा दो प्रकार से हो सकता है। पहला है दशमलव का पूर्णांक से गुणा, और दूसरा है दशमलव का दशमलव से गुणा। दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा। दशमलव से दशमलव का गुणा। तो पहला भाग हम देखते हैं कि दशमलव का पूर्णांक से गुणा। जैसे हमें संख्या दी गई है 1.25 और इसे गुणा करना है 5 से। तो साधारण गुणा जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 गुणे 5 आपने किया 25, हासिल हो गए 2। 5 गुणे 2 10, और 10 में 2 जुड़ा तो 12। 12 का यहाँ 2 लिखा, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 2 दो ही अंक हैं, तो दाहिनी साइड से जो आपका गुणनफल आया है उसमें दाहिने से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। एक ये अंक हो गया, एक ये अंक हो गया, 2 अंक छोड़ा आपने, दशमलव लगा दिया, तो आपका उत्तर क्या मिल गया 6.25। इस तरीके से दशमलव का पूर्णांक से गुणा आप कर लेंगे। अब पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, एक अंक हमने लिया है, 2 अंकों वाला भी हो सकता है। 2 अंकों का करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहीं पर हम 5 की बजाय हम 12 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्रिया वही रहेगी, पहले 2 से गुणा करेंगे इन तीनों में, फिर 1 से गुणा करेंगे। तो 2 5 10, 0 हो गया, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, फिर 2 एकम 2, ये हो गया। अब ये स्थान छोड़ देते हैं, फिर 1 से गुणा करेंगे, 5 2 1। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ लीजिए 0, 5 5 10 की 0, हासिल लग गया 1, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ आ गया 1। ये तो आपका हल हो गया, लेकिन अब दशमलव लगाना बाकी है। तो दशमलव लगाने के लिए आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2। प्रश्न में आपके दशमलव के बाद केवल 2 अंक हैं। उत्तर में भी दाहिने से आप क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, ये आपका उत्तर आ गया 15.00, या इसे 15 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया दशमलव संख्याओं का जो है पूर्णांक से गुणा। आइए अब हम जानते हैं दूसरे भाग की तरफ। जैसे दशमलव का दशमलव से गुणा कैसे करेंगे इसे समझते हैं। तो दशमलव का दशमलव से गुणा समझने के लिए 2 दशमलव संख्याएं हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3.56 ले लिया, और इसका गुणा करना है हमें 1.2 से, ठीक है। तो हम साधारण गुणा जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। 3.56 गुणे 1.2 करना है। सबसे पहले 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10 और 1 हासिल 11, हासिल हो गया 1, 2 3 6 और 1 7। इसके बाद दूसरे अंक से करेंगे, पहला स्थान छोड़ दीजिए, 1 का गुणा 6 में, 1 का गुणा 5 में, 1 का गुणा 3 में। अब इन्हें जोड़ लेना है, 2 6 और 1 7, 7 5 12, हासिल 1, 3 और 1 4। ये आपका गुणनफल आ गया। अब दशमलव लगाना बाकी है। तो आप प्रश्न में देख रहे हैं दशमलव, पहले संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो 2 अंक इसमें थे, 1 अंक दूसरे में थे, दोनों को जोड़ लिया, कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। अब जो उत्तर आया है उसमें दाहिने से 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 4.272, 4.272। तो इस तरीके से आपने देखा कि दशमलव संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। दशमलव संख्याओं का भाग,
बच्चों ये भी जो है दो प्रकार से होगा। पहला जो है दशमलव में पूर्णांक का भाग, दशमलव में पूर्णांक संख्या से भाग कैसे देंगे, और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा दशमलव में दशमलव से भाग। सबसे पहले पहला वाला हम देखते हैं कि दशमलव संख्याओं में पूर्णांक से कैसे भाग देंगे। तो जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1.75 और इसे हमको भाग देना है 5 से, ठीक है। तो जो क्रिया हम पहले करते थे वही क्रिया करेंगे। 1.75 हमने यहाँ ले लिया, अब इसको भाग देना है 5 से, ठीक है। तो पहले हम पूर्णांक भाग को देख रहे हैं। पूर्णांक भाग में क्या है 1 जो है 5 से छोटा है, भाग नहीं जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बार भाग ले गए, भाग नहीं गया। इसके बाद हमें दशमलव के बाद की संख्या भी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब हम 2 अंकों को ले सकते हैं, 1 और 7 दोनों ले लिया हमने। हमारी संख्या क्या हो गई 17। अब 17 में हमें 5 से भाग देना है, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 3 15, क्योंकि 4 बार लेंगे तो 20 हो जाएगा, 17 से अधिक हो जाएगा। तो 5 3 15 हमने कर लिया, घटा दीजिए, बच गया 2। अब यहाँ पे हम दशमलव नहीं लगाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे जो बच गया है। अब 5 से फिर से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5 5 25। कितनी बार भाग गया, 5 बार, ठीक है। 5 5 25, घटा दिया, कट गया। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका 0.35, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्याएं आप कुछ भी ले सकते हैं या कुछ भी दी जा सकती हैं। हमने 5 लिया है, 15 भी हो सकता है। तो हमने एक विधि बताई कि इस विधि से दशमलव संख्याओं में पूर्णांक से भाग आप आसानी से दे लेंगे। अब जो दूसरा प्रकार है दशमलव में दशमलव से भाग, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो दशमलव में दशमलव से भाग देने के लिए जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 2.25 और इसमें हम भाग देंगे 1.5 से, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो 2.25 को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले इसको बटे 1 करेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने से 1 के आगे उतना ही शून्य लगा करके इसे गुणा करेंगे। 1 के आगे शून्य लगाने का मतलब क्या है कि 2.25 में हमने 1 के आगे डबल 0 लगाया, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ नीचे 1 में भी 100 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर ये क्या हो गया, 225 हो जाएगा और हर में आ जाएगा 100। ये जो है भिन्न में बदल गया। दूसरा क्या है 1.5, इसे भी बटे 1 कर दीजिए। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो अंश में करने पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10। तो यानी कि अब आपको भाग देना है 225/100 में किससे भाग देना है, 15/10 से भाग देना है। इसे और सरल कर लेते हैं। तो आपने भिन्नों का भाग पढ़ा है, अब भिन्नों का भाग वाला जो नियम है उसे ही हम अपनाएंगे। जब 2 भिन्न संख्याओं का आपस में भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले भिन्न को पलटते हैं और इस भाग के चिन्ह को गुणे में बदल लेते हैं और इसे हम पलट लेंगे। 10 ऊपर हो जाएगा और 15 हर में हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 15 से 225 15 बार में कट जाता है। तो यहाँ आपको मिल गया अंश में 15 और हर में क्या मिल गया 10। अब 15/10 को आप कैसे लिखेंगे, दशमलव में 10 है, 10 से भाग देने का मतलब कि संख्या में दाहिने से 1 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा लेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.5, यानी कि 2.25 में आपने 1.5 से भाग दिया तो क्या उत्तर मिला, 1.5 मिल गया। तो ये रहा तरीका कि दशमलव संख्याओं को दशमलव से कैसे भाग दे सकते हैं।
अब आइए कुछ प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं उन्हें हम देखें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2-4 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, 0.07 + 0.008 निम्नलिखित के बराबर है। तो यहाँ आपको क्या लेना है, 0.7 और दूसरा है 0.008। बीच में प्लस है यानी इनको जोड़ना है, इनका योगफल किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान यही देना है कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश। तो इसमें जो पहली संख्या थी इसमें दशांश और शतांश से दिया हुआ है, सहस्त्रांश भाग नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इससे जोड़ लें, 0 + 8 8, 7 + 0 7, 0.0। तो यहाँ पर 0.078 कौन सा ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, 0.078। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 0.078। आइए और प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव सबसे बड़ा है। तो यहाँ बड़ा हमें चेक करना है, संख्याएं हैं आपकी 0.182, फिर है 0.0925, तीसरी है 0.29 और चौथी है 0.038। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है ये हमें देखना है। तो आप देख रहे हैं पूर्णांक भाग तो सबका 0 है। ठीक है, पूर्णांक भाग क्या है, सबका 0 है। इसके बाद हमें क्या किसकी तुलना करनी है, दशांश वाले भाग की। यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 0। तो सबसे छोटा 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उससे बड़ा क्या हो गया, 2 हो गया। तो दशांश भाग में ही हमने तुलना कर ली। तो सबसे बड़ा जो दशांश भाग है वो किसका है, तीसरी संख्या का, 0.2। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर सभी अंक बराबर मिलते दशांश भाग में, तब हम क्या करते, फिर शतांश वाले भाग को चेक करते कि शतांश में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ठीक है, अगर शतांश भी बराबर होता तो फिर हम सहस्त्रांश वाले भाग में तीसरे स्थान पर चेक करते। तो यहाँ पर हमें दशांश वाले भाग में ही ये जो है संख्या बड़ी मिल गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 0.29। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सी बड़ी है, 0.29, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं ये दिया गया है 0.238 निम्नलिखित में से भिन्न के बराबर है। कौन सी भिन्न के बराबर है। तो जब आप स्थानीय मान लिखते हैं तो इन संख्याओं के स्थानीय मान क्या हो जाते हैं। ये दशांश वाले भाग पर है, यानी ये 2 × 1/10 के बराबर होगा। इसे दशमलव में 0.2 लिखेंगे। ये वाला 3 × 1/100 यानी 0.03 के बराबर। और ये क्या हो गया, 8 × 1/1000। ठीक है, तो ये 0.008 के बराबर हो गया। ठीक है, अब भिन्न में ये 8/1000 था, ये 3/100 था और ये 2/10 है। ठीक है, तो अब अगर हम इनको जोड़ते हैं, यानी 8/1000 प्लस 3/100 प्लस 2/10, यहाँ जो प्राप्त हुआ है 8/1000, 3/100 और 2/10, इन्हें ही हमें जोड़ना है। इन सब का लसागु कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 100 × 1000 में आप 100 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और 3 में गुणा करना पड़ेगा 10 से, क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 1000 में 10 से भाग देंगे तो 100 मिलेगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब इन्हें जोड़ने पे 230 और 8 38, यानी 238/1000 इसे हम लिख सकते हैं, 238/1000। ठीक है, तो 238/1000 कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसे हमें सरल करना होगा। तो 238/1000 को जब हम 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा, 119, ये हो जाएगा 119।
और बटे में हो जाएगा 1000 का आधा 500। 119/500 इसे हम लिख सकते हैं भिन्न में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को, किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में आसानी से लिख सकते हैं। और ये आपका जो उत्तर हुआ पहला विकल्प यहाँ पर सही हो गया। तो बच्चों ये रही आज की क्लास, जिसमें आपने दशमलव के बहुत सारे चीज़ों को देखा, दशमलव के कॉन्सेप्ट को समझा, दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, दशमलव संख्याओं को जो है भिन्न में कैसे बदलते हैं, दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, उन्हें आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीज़ें सीखी। कुछ प्रश्नों को भी देखा। तो बच्चों इस तरह के वीडियो मैं और बनाऊंगा, जिससे कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में सुविधा मिल सके, कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगी। तो बच्चों आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।